हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे आपसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की। तो हम उसी क्रम में बात करते हुए यहाँ पर आगे आपसे डिस्कस करने वाले हैं नदी तंत्र के बारे में। तो उससे पहले आपको बता दें कि हम यहाँ पर सारे टॉपिक्स को नज़र रखते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सुपर टेट के लिए, यानी कि यूपी टेट, सी टेट, इसका जो है आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसके साथ ही यहाँ पर सारे टॉपिक्स में से जो आपको लगभग कंपलसरी मिलेगा सारे शिक्षक भर्ती में, तो हम उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर एस टेट को यानी सुपर टेट को ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़रिए से देखते हैं, इसलिए हम उसके बारे में यहाँ पर अधिक बात करेंगे। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर नदी टॉपिक से ही जब हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम नदी तंत्र ज़रूर पढ़ेंगे। और इसमें जो गंगा नदी का तंत्र है ये अधिक बड़ा है, क्योंकि इसकी जो भारत में पूरी लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस लंबाई की अगर बात करते हैं तो ये जो लंबाई है पूरी, ये भारत में अधिक है, क्योंकि भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी को ही माना जाता है। तो हम यहाँ पर आइए नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं, हम गंगा नदी की खासियत जानते हैं। इसके साथ ही हम गंगा नदी की सहायक नदियाँ और ये कौन कौन से प्रयाग बनाती हैं और कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, किस ज़िले में जाती हैं, इन सब बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है दो नदियों के मिलने से बनता है। ठीक, तो आप देखेंगे ये जो है मंदाकिनी, इधर से मंदाकिनी आ रही है और यहाँ संतोपत हिमानी से अलकनंदा निकल कर आ रही है, और इधर ही साइड में ये रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और यहीं गोमुख है इधर बगल में, गोमुख जो है, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और इसका उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक, तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है इधर से यानी कि भागीरथी नदी निकल कर आती है और इधर से रुद्रप्रयाग बनाते हुए अलकनंदा निकल कर आती है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो ये जो है देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के बनाती हैं। तो रुद्रप्रयाग बनने के बाद आपको पता होगा कि उत्तराखंड में ही सारे प्रयाग हैं और कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 प्रयाग हैं। यूपी में सिर्फ एक प्रयाग पड़ता है जो कि प्रयागराज नाम से प्रसिद्ध है, आपको ये पता ही होगा। और यहाँ पर जो है कुंभ मेला लगता है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। अब अगर हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों की, तो आप यहीं पर देख रहे हैं एक ये नदी है, नैनीताल के पास से रामगंगा नदी निकल कर आ रही है। इसकी लंबाई जो है 690 किलोमीटर है और ये कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिलती है। अब फिर अगर बात करते हैं इसी क्रम में यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे यमुनोत्री ग्लेशियर से 1375 किलोमीटर की यमुना नदी निकल करके आ रही है और ये सीधे जा कर के प्रयागराज में मिलती है। ठीक, तो इसके साथ ही अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यमुना नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो बनास, चंबल, छिप्रा। तो ये नदियाँ जो हैं, जैसे चंबल की सहायक है छिप्रा नदी और बनास भी चंबल की ही सहायक है, और चंबल जा कर के यमुना नदी में मिल जा रही है। अगर चंबल की बात करते हैं तो ये मऊ से निकली है, जनापाव पहाड़ी से, और इसकी जो लंबाई है पूरी 960 किलोमीटर है। ठीक, फिर इसके बाद यहीं पर सिंध नदी, बेतवा नदी। अब बेतवा नदी की बात करते हैं तो ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई। उद्गम इसका भोपाल के अबेदुल्लागंज के पास से हुआ है, विंध्याचल की पहाड़ी भी यहीं पर है। और बेतवा नदी के बाद एक केन नदी है जो कि सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये मध्य प्रदेश में है। तो आपने देखा यमुना नदी की सहायक है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक, मुख्य रूप से यही 4 यमुना की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम, कन्नौज तक हो गया था। रामगंगा नदी जो है ये कन्नौज में आकर के मिलती है, और इसके बाद फिर पीलीभीत जिला है जहाँ से गोमती नदी निकलती है और एक सई नदी निकलती है। ये दोनों आकर के जौनपुर में मिल जाती हैं। जौनपुर में मिलने के बाद ये आकर के यहाँ प्रयागराज के आगे गंगा नदी में मिलती हैं, और फिर यहाँ पर आपको शारदा नदी, घाघरा, ये दोनों मिल करके आती हैं, बाराबंकी में मिलती हैं। और अगर शारदा की बात करते हैं तो उसका उद्गम जो है नेपाल के मिलाल हिमानी से हुआ है, और घाघरा की बात करें तो इसकी जो लंबाई है पूरी 1080 किलोमीटर है, और ये मपसा तुंग
यानी कि नेपाल से निकल के आती है। यहीं पर राप्ती नदी भी आकर के मिल जाती है। और फिर गंडक आती है, फिर बूढ़ी गंडक आती है, कोसी नदी आती है। अगर कोसी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है नेपाल के सप्तकोसी गोसाई धाम से निकला है ये। और एक अरुण नदी है जो कि कोसी की सहायक है। तो गोसाईनाथ चोटी से ही कोसी की मुख्य धारा के रूप में अरुण नदी निकल कर आती है। इसके बाद महानंदा नदी निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से ये होकर के आती है। फिर ब्रह्मपुत्र आती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं ऊपर की साइड में, ये गंगा नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। गंगा नदी की जब धारा ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो वहाँ उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर मेघना नदी आती है और ये मेघना मिल करके गंगा नदी में मेघना नाम से ही सुंदरवन डेल्टा में गिर जाती है। अब अगर हम दाहिने साइड से बात करें तो यहाँ देख रहे हैं आप, सोन नदी एक है। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। ठीक, तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन, और एक नदी और है नर्मदा, इसका उद्गम, और एक महानदी, ये तीनों नदियों का अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम हुआ है। और सोन नदी की बात करते हैं, ये गंगा में जा कर के मिलती है। तो और यहाँ इसकी जो लंबाई है 770 किलोमीटर है। और फिर एक रिहंद नदी है जो सोन नदी में आकर के मिलती है। इसके बाद बिहार में ही एक बगल से टोंस नदी आकर के गंगा में ही मिलती है। फिर गंगा नदी की एक धारा जो है जब महानंदा आके मिलती है तो उसके बाद से ये हुगली में इसकी एक नदी जाती है। और हुगली में जाते हुए यहीं पर एक दामोदर नदी साइड से आकर के मिलती है। इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूरब में हुआ है। और ये हुगली से आते हुए यहीं पश्चिम बंगाल में आकर के गिर जाती है। तो ये जो है गंगा नदी की बातें थी। इसके साथ कुछ प्रमुख बातें हैं, आइए आपको देखिए। यहाँ पर जो है आपको इसी नदी के बारे में, आपको जैसे मैंने कहा था कि पंचप्रयाग हैं तो उस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। आपको पता है कि चमोली ज़िला और भी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि चिपको आंदोलन के लिए, और जो उत्तराखंड में है। इसके साथ ही भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि सतलज नदी पर है। ये लगभग 225 मीटर पर है। इसके साथ ही भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है, इसका 255 मीटर इसकी लंबाई है। ये भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी बांध के जस्ट पीछे ही कोटेश्वर बांध भी बना हुआ है। ठीक, अब हम यहीं पर बात कर रहे हैं कि धौली गंगा संतोपत हिमानी से और विष्णु गंगा दोनों दो साइड से आती हैं और मिल करके विष्णु प्रयाग बनाती हैं। फिर एक साइड से पिंडार नदी आती है, और ये जब आती है तो ये फिर मिल जाती है। और इससे पहले जब ये दोनों मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग बनाती हैं, और विष्णु प्रयाग में ही ये अलकनंदा के नाम से आगे चलती है। तो यहीं पर जो है इसका नाम अलकनंदा रख दिया जाता है, क्योंकि धौली गंगा विष्णु गंगा को मिला करके विष्णु प्रयाग बनता है, और विष्णु प्रयाग में ही नदी का नाम जो है अलकनंदा रख दिया जाता है। फिर बगल से आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जब आती है तो ये मिला करके अलकनंदा से कर्णप्रयाग बनाती है। फिर अलकनंदा नाम से ही ये नदी नीचे जा रही होती है कि तभी नंदाकिनी नदी आ जाती है, और ये मिलकर के इसे नंदप्रयाग बना देती है। फिर आगे इसी नाम से यानी कि अलकनंदा नाम से ये नदी आगे जाती रहती है, तो बगल से मंदाकिनी नदी आती है और इसका नाम जो है रुद्रप्रयाग रख देती है। फिर जो संगम है यानी कि वहीं पर ये प्रयाग का नाम रखा गया है। फिर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नाम से ही ये नदी आगे बढ़ती रहती है। तो आपको बता दें, जो जो नदियों का जो मेल होता है वहाँ पर अगर जो नाम की बात करते हैं तो किस नाम से और ये नाम कैसे रखते हैं, तो जो नदी सबसे बड़ी होती है उसी नदी के नाम से ये नदियाँ आगे चलती रहती हैं। तो अभी अलकनंदा नाम से ही यह नदी जा रही थी कि इधर बगल से भागीरथी नदी भिलांगना नदी के मेल से, आपको बताते हैं कि भागीरथी नदी जब आ रही होती है उधर से तो भिलांगना नदी आके बीच में मिल जाती है, और यहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक, और भागीरथी नदी अपने नाम से ही, क्योंकि वही बड़ी नदी थी तो ये अपने नाम से ही आगे बढ़ रही होती है कि अलकनंदा उधर से आ जाती है, और जब दोनों मिलती हैं तो देव प्रयाग बनाती हैं। इसके लिए मैंने देखा आपके लिए एक ट्रिक भी रखा हुआ है कि जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग बनाती हैं यानी DVV। और इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं पिंडार नदी प्लस अलकनंदा नदी जब आती हैं तो ये कर्णप्रयाग बनाती हैं यानी PAK पाक। ठीक, इसके बाद ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, और फिर नंदा, ये जो नंदाकिनी नदी है ये आके मिलती है तो ये अन्न बनाती है यानी कि ANN। ये आपकी ट्रिक है। फिर अलकनंदा आगे जा रही होती है कि बगल से कौन सी नदी आती है, आपको देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी है। यहाँ पर ये मंदाकिनी नदी आ रही है, तो जब ये आ रही होती है तो मंदाकिनी और अलकनंदा मिला करके
मार नदी बनाती हैं, यानी कि एक दूसरे को मारिए तो आपको यहाँ पर रुद्रप्रयाग मिलेगा, मार नदी। उसके बाद फिर देखिए आगे है ये भागीरथी, यहाँ पर ये नदी जो आ रही है ये भागीरथी नदी ऐसे आगे बढ़ रही होती है और आगे से अलकनंदा आ रही होती है। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो देवप्रयाग बनाती हैं। और इसकी ट्रिक है बेड, यानी कि इस तरीके से आप पांचों प्रयाग के नाम याद रख सकते हैं। आपको ये ट्रिक दिख रही होगी ऐसे, पाक, अन्न, मार, बेड और डीवीवी। ठीक, ये आपकी पांचों प्रयाग की नाम है। और ये जो आपको संतोपथ या विष्णु गंगा, धौली गंगा ये सब मिलेंगे, ये उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, और गोमुख नामक जगह है, और गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं से ये निकलती है। ठीक, अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो आप वन लाइनर यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके साथ ही हम नदी पार्ट को जो है इसे दो भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि इसका जो चैप्टर है अधिक बड़ा होने की वजह से और एक ही वीडियो में इतना सब कुछ नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में बांटा है। अब हमें बताइएगा कि आपको इसकी जानकारी या थी या नहीं, और ये जानकारी आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। आइए हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से, आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी ही है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर कौन सा प्रयाग बनता है। तो BAD आप समझ रहे हैं, बेड, यानी कि भागीरथी अलकनंदा मिला करके देव प्रयाग बनाती हैं। फिर भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तो वो गोदावरी नदी है, और ये दक्षिणी साइड में बहती है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, और ये राजस्थान में ज़्यादा गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है। तो ये सतलुज नदी पर है। फिर अगला है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये भी भागीरथी नदी पर ही बना हुआ है। और अगर बात करते हैं, आप यहीं पर देख सकते हैं कि भागीरथी नदी जब भिलांगना से मिलती है और भिलांगना जब आकर के भागीरथी नदी में जाती है तभी ये टिहरी बांध बनता है। ठीक, और इसके बाद दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है। तो दूध गंगा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारी गंगाएं जो है उत्तराखंड में है, लेकिन दूध गंगा एक ऐसी है जो जम्मू कश्मीर में है। फिर अगला क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज नदी है, इसका उद्गम भारत में नहीं है। और अगला क्वेश्चन है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है। तो पूर्ववर्ती नदी अपोहा का। और भारत में जितनी भी नदियाँ हैं लगभग पूर्ववर्ती अपोहा का ही है, जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, ये सब, ब्रह्मपुत्र हुई, ये सब पूर्ववर्ती अपोहा की हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेतवा नदी मिलती है। तो आपको पता होगा कि बेतवा, केन, चंबल ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, सोन जो है गंगा की सहायक है, ये ना कि यमुना की। ठीक, यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है वो बंदर पूंछ है और यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोरखपुर किस नदी के तट पर है। तो ये राप्ती नदी के तट पर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें जितनी मेहनत की गई है आपके लिए वो एक सुटेबल वर्क था, और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं अधिकतर एग्जाम में फंसेंगे, इसलिए आपको ये वीडियो दी गई है। तो आप बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।